कारण से जो चर्चा में हो या कोई घटना घटी हो उसमें होते हैं। जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री का पति अगर भारत आ गए, उनको पूछ लेता, उसे तो सैकड़ों देश हैं, तो सबका तो पूछ नहीं लेगा अभी कि हांगकांग के प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे नहीं पूछ लेगा। जो कोई या तो भारतीय मूल का कहीं चुना गया, या तो वो भारत आए किसी कारणवश, जैसे 26 जनवरी को कौन लोग थे? फ्रांस के। इस तरह से पूछ लेगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। इसी तरह से चीजें पूछता है समसामयिकी में। ये नहीं बहुत सी चीजें हैं, बहुत कर रहे हैं, सबको नहीं पूछेगा। अब देखते हैं चर्चित व्यक्ति में नीना सिंह, नोट करिए। हाँ, नीना सिंह। जैसे जो या कोई महिला पहली बार चुनी जाती है तो पूछ लेता है, कोई ऐसा कहा गया कि आदिवासी को लिया गया तब पूछ लिया। जो थोड़ा अलग हट होता है चर्चित व्यक्ति में हम राष्ट्रीय पहले पढ़ेंगे, ठीक, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय। नीना सिंह ये CISF की महानिदेशक बनी है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। मोबाइल चलिए, हो गया। CISF क्या होता है जानते हैं आप लोग? जी सर, इंडस्ट्रियल एरिया की सुरक्षा करते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जैसे कि सर अच्छा होती है, लेकिन इसमें ये लोग होते हैं जैसे एयरपोर्ट वगैरह की, एयरपोर्ट की, इंडस्ट्रियल वगैरह पैरा मिलिट्री फोर्स जो होती है कई होती है ना, उसमें CISF होती है, BSF होती है और CRPF होती है, बहुत से होते हैं। जैसे CRPF क्या काम करती है, वो उसकी ड्यूटी लगती है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कहीं कुछ दंगा फसाद वगैरह आ जाती है। CISF जो होती है औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका नाम ही देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो औद्योगिक प्रशिक्षण है। एयरपोर्ट हो गया या बड़े बड़े जैसे गवर्नमेंट के ही कोई बड़ी कंपनी हो गई, ONGC हो गई, इंडियन ऑयल हो गया, जहाँ पर मेन उसका वहाँ पे लोग लगते हैं। नीना सिंह इसकी महानिदेशक बनी है। पोस्टर में लिख लीजिएगा 29 दिसंबर 2023 डेट। और इसलिए ये चर्चित है क्योंकि ये पहली सियासत की महानिदेशक बनने वाली पहली IPS अधिकारी है। नोट कर लीजिए इसको, सियासत की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी। इसके पहले बहुत से लोग बने लेकिन महिला कोई नहीं बना। बहुत से चर्चित व्यक्ति है, लेकिन देखिए जो हमको लग रहा है कमेंट में वही कराएंगे। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, इनका नाम सुने आपको कभी? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए पूछ सकता है। इसे नहीं पूछेगा कि निधन हो गया, पूछ लेगा कि भारत की महिला पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। जो कभी कभी चर्चा में रहे या कोई विवाद में रहता है वही चीज पूछता है। और किसी भी न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। भारत में पहली महिला तो थी और मुस्लिम भी किसी भी न्यायालय में पहली थी।
हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया। अगला सामरिया, एक केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष बने हैं या मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त। सूचना का अधिकार अधिनियम जानते हैं आप लोग? 2005। हाँ, उससे क्या उसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना मांगना चाहता है सरकारी संस्थान से या जो उसको सरकारी सहायता प्रदान की जाती है तो वो उससे मांग सकता है। उसमें 10 रुपये का क्या लगाएगा, पोस्टल ऑर्डर या कोई भी नगद रूप से। और नियम क्या है कि 30 दिन में सूचना आपको दी जाएगी। इसी का वो मुद्दा सभी इसमें चल रहा है ना, आरबीआई और भाजपा सरकार का। वो तो दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का। हाँ, तो उसकी इसी से तो केस आया हाँ था। मांगा गया था तो गवर्नमेंट का उसको कहा एसबीआई सुप्रीम कोर्ट कि जितने इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब कि उससे पार्टियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिया गया है। आरटीआई बहुत से संशोधन हो चुके हैं। देखिए पहले क्या था कि पहले कोई भी व्यक्ति आरटीआई लगा देता था, आईडी जरूरी नहीं थी, उसका मिसयूज भी होता था। अब क्या है कि अब आप आरटीआई लगाएंगे तो आप अपनी आईडी लगाएंगे जरूर, बिना आईडी के नहीं मांग सकते, नहीं देंगे। और 10 रुपये नगद या 10 रुपये का ड्राफ्ट लगा दें, आईपीओ लगा दें। अब ड्राफ्ट आईपीओ का सिस्टम रहा नहीं तो क्या करते हैं, नगद रुपया भी लगा देते हैं। या तो आप व्यक्तिगत रूप से जाते हैं तो जो आरटीआई आप लगाए हैं उसका एक फोटोकॉपी करा के तुरंत रिसीविंग ले लें, यानी पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, उसकी रिसीविंग जो होती है। नियम क्या है, 30 दिन में आपको सूचना दी जाएगी। अगर नहीं देते हैं तो नहीं देंगे तो फिर उसकी अपील होती है। सेकंड अपील होती है। हाँ, नहीं फर्स्ट अपील होती है। वो फर्स्ट अपील, अच्छा। फिर उसी के यहाँ एक बार होती है अपील, फिर नहीं होता है कुछ दिन बाद आप एक मंडल स्तर पर उसके सूचना अधिकारी होते हैं उनके यहाँ करेंगे, नहीं होगा तो राज्य सूचना आयोग के यहाँ करेंगे, बुलाया जाएगा आपको लखनऊ। अगर वहां से भी नहीं, अगर सुनवाई हो जाती है तो जो अधिकारी नियुक्त किया गया रहता है इसके लिए आरटीआई देने के लिए, उसका वेतन काटने का भी प्रावधान अगर नहीं देता है 25% उसका वेतन काटा जाता है। वहां से भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग में करेंगे। लेकिन वहां जाते जाते अक्सर होता है कि सूचना दे दी जाती है। अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो आपको लिख के दे देंगे कि हम किस वजह से सूचना नहीं दे रहे हैं, लिख देंगे कि ये गोपनीय सूचना है या इसकी सूचना हम नहीं दे सकते, हमको ये जानकारी नहीं। जब अधिकारियों का वेतन कटने का वो आ जाता है, अब यहाँ भी आप लगाएंगे आरटीआई कॉलेज से कोई सूचना मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, यहाँ पर भी कोई बना होगा जो सूचना देने के लिए है। आरटीआई उसे क्या करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको अनुच्छेद 19 में भी शामिल किया गया है। जी सर। संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया है, जानने का अधिकार। तो कौन सा अधिकार, जानने का अधिकार। इसका मतलब ये मूल अधिकार, जानने का अधिकार जो है मूल अधिकार। आप लोग पढ़ाई करिए तो ये सब जो इस तरह की चीजें आती हैं उसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। आप उसी चीज से पढ़िए तो और चीजें भी मिल जाती, पूरा पढ़ लिया करिए। ठीक, इनको नियुक्त किया गया हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त। और एक नोट करिए इसमें, वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति के पहला व्यक्ति, इसके पहले कोई एसटी व्यक्ति नहीं पहुंचा था। जनजाति एसटी, हाँ अनुसूचित जनजाति। सूचना आयोग तो कई लोग बने थे, लेकिन एसटी से कोई नहीं बना था। जैसे एक राष्ट्रपति जो हैं ये भी किस समुदाय से हैं? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति से। ये पहली महिला राष्ट्रपति इसके पहले रही है, लेकिन पहली ऐसी राष्ट्रपति है जो अनुसूचित जनजाति से है। अब अगला नोट करिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन कोई केस नहीं है किसकी? स्वामीनाथन में वो एमसी मेहता की अक्सर। एम एस स्वामीनाथन एक हैं स्वामी सुब्रमण्यम, वो केस किए थे, बीजेपी के नेता हैं 2G घोटाले और घोटाले के, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री। और एम एस स्वामीनाथन कौन थे? ये सर हरित क्रांति के हरित क्रांति के जनक। भारत में भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अब क्यों चर्चा में? इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। इनको सर भारत इसको नोट कर लीजिए, हरित क्रांति के जनक 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई। भारत रत्न इनको नहीं मिला है, इस समय दिया गया ना आपकी बात, मरणोपरांत। जी सर। और इनको और पुरस्कार मिले हैं। हाँ इनकी मृत्यु हो गई 28 सितंबर 2023 को। जैसे चर्चित व्यक्ति कई, उसको या तो पुरस्कार सम्मान मिले या तो कुछ चुना जाता है तो होता है, या कोई चर्चित व्यक्ति उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बारे में पूछ लेगा। अब इनकी मृत्यु हुई है, इनके बारे में पूछ सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन। इस समय थोड़ा चर्चा में आ गई। हरित क्रांति क्या हुआ? ये सर खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर ज्यादा होता है, खासकर गेहूं फसल होते हैं। रबी इसमें नोट करिए उनका, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक 1972 से 1979 तक रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष या महानिदेशक, वही हो गया महानिदेशक 1972 से 1979 तक। 1979 तक के महानिदेशक रहे। और किस पद पर रहे हैं? इनको फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, फिलीपींस में है ना चावल अनुसंधान केंद्र, इससे इसलिए लिखा रहा है 2 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। नोट करिए, फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या संस्थान के महानिदेशक थे। फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? फिलिस्तीन में, अरे फिलीपींस में।
मनीला में ना, फिलीपींस का ध्यान नहीं। वहीं पे ये पूछ लेता है, ऐसे ही पूछ लेगा कभी कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। एक तो शहर का नाम पूछ लेंगे, मनीला, सियोल ऐसे करके, या तो देश का पूछ सकता है। भारत में से कटक है ना, भारत में कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। कटक कहाँ है? बंगाल, पश्चिम बंगाल, जितने लोग हैं उतना बता दीजिए, सभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उड़ीसा में। कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ये फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के भी महानिदेशक रहे। पोस्टर में अगर लिखना हो तो 82 से 88 लिख लीजिए। 82 से 88 1982 से 88 तक। अभी चावल अनुसंधान केंद्र का एक शाखा खुली है। कहाँ खुली है? अंतर्राष्ट्रीय बनारस में खुली है। बीएचयू में उसका उद्घाटन हो चुका है, दक्षिण के लिए, पूरे दक्षिण एशियाई देशों के लिए, लेकिन उसका बनारस में एक जगह कहीं बनने वाला है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, कहाँ खुली अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की एक शाखा? बनारस में, बीएचयू। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था 1972 में, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी हाल ही में कौन पाया था? एक रिपोर्टर है रवीश कुमार, 2 साल पहले उनको भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। बहुत लोगों को मिलता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये सब किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सामाजिक सेवा के लिए, तो पत्रकारिता में भी, सामाजिक सेवा में भी इनको भी मिला है। अभी आगे हम बताया कि विंध्येश्वरी पाठक थे, नाम सुने, सुलभ शौचालय आप लोग देखते हैं ना स्टेशन बना, उसके जन्मदाता वही माने जाते हैं। उनको भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। एक वैज्ञानिक है भारत के, सोनम वांगचुक, जिन पे मूवी बनी थी वो 3 इडियट, जो आमिर खान उसमें रोल किए हैं, वो उन्हीं को बनी थी मूवी, लद्दाख। हाँ, उनको भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इनको कब मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार? 1971 में, नोट कर वहीं लिख लीजिए पुस्तक में, 1971 में। और 1987 में नोट करिए, ये और इम्पोर्टेंट है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में इनको प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, आप लोग अपने से भी नोट्स बनाया करिए। नोट्स अपने से बनाते रहेंगे तो ये नोट्स एग्जाम के समय बहुत काम करती है। बुक से आप पढ़ें ना, वो दूसरी चीज होती है। पेपर ऊपर पढ़ते हैं आप लोग? हाँ सर, पेपर तो लोग पढ़ना ही छोड़ दिए जब से मोबाइल आ गई। आता है सर, ग्रुप में आता है सर, ग्रुप में आ जाता है, वैसे भी आता है पेपर, हार्ड कॉपी। ग्रुप वाला पेपर उसे मत पढ़ा दीजिए। अगर कहीं लाइब्रेरी में आपको मिल जाया करे, हाँ सर, मिलता है राजकीय, तो वहाँ जाके पढ़ लिया करिए। कुछ ये मान के चलिए कि बना लीजिए अपनी बुक, उससे हम कुछ नहीं तो 5-6 पॉइंट ही नोट कर लिया करें। उतना नोट कर किए रहेंगे, 1 महीना में मान के चलिए कि आप उसमें 10 पेज नोट, जब उसको पढ़े रहेंगे फिर करंट पढ़ेंगे, आपको पूरा तैयार हो जाएगा, वो भूलेगा नहीं। रोज का रोज पुरस्कार मिल रहा है, आप ऐसे भूल जाएंगे, उसको नोट कर लिए। कोई हमारे लोग बार नहीं पूछ ले क्या इस समय चर्चा चल रहा है, कोई भी मामला चल रहा है, चुनाव आयोग की पूछ ले, अभी कल इस्तीफा दिए हैं ना। जी सर। इस तरह से चीजें आपको मिलती रहेंगी। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा, आप लोग बीबीसी सुना करें। हाँ,
अब अगला नोट करिए, इसमें कितने फैक्ट मिल गए आपको? कम से कम 7-8 फैक्ट मिल गए ना जी सर। कि भारत में हरित क्रांति के जनक थे, मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला। मैग्सेसे अवार्ड बहुत लोगों को मिला, उतना वो नहीं लिखी, लेकिन फिलीपींस स्थित चावल अनुसंधान केंद्र के महानिदेशक भी थे और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला था। जैसे इसको पढ़ते हम, कटक भी पढ़ लिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। एक अंतरराष्ट्रीय का शाखा खुली है बनारस में दक्षिण एशियाई के लिए। अगला नोट करिए, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुनी गई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। क्या हो जाता है इसका फुल फॉर्म? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। अध्यक्ष भी है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चुनी गई। पुस्तक में लिख लीजिएगा 1 सितंबर 2023 पर भारत में ग्रहण किया। इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है। अभी चर्चित व्यक्ति पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सी महिलाओं को कहीं मिलेगा। पहली महिला है, पहली ये। पहले आप 2-4 साल 10 साल पहले इतना वो नहीं था। अब कंपटीशन में भी आप लोग का कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लड़कियां ज़्यादा सेलेक्ट हो रही हैं। यूपीएससी में देखिए सर, टॉप 3-4 रैंक वही बता रहे हैं ना, टॉप तो हमेशा पहले भी करती थी, लेकिन टॉप करने के बाद फिर अंतर बढ़ जाता था, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। टॉप 10 में जगह ही आधा कहीं कहीं तो पीसीएसजे का एग्जाम होता है, जो जुडिशरी वाला। हाँ, उसमें उनको 20% आरक्षण भी है, वो अपनी सीट तो लेती हैं, आधा और आ जाती है। अभी पिछली बार 610 सीट आई थी, 300 के ऊपर लड़कियां थी। तो आप लोगों का कंपटीशन बढ़ रहा है, लड़कियां इससे उत्साहित मत हों कि हम, अभी यही कोचिंग चलती थी, उस समय मैं पढ़ाता था, आधे से अधिक लड़कियां रहती थी। जी सर। अब तो बहुत कम हो गई है, अभी फिर शुरू होगा टाइम सर। नहीं सर, पेपर लीक हुआ इधर ना, सबका मनोबल टूट गया। हाँ, दिक्कत मुझे क्या करें, लेकिन अब पढ़ते रहिए, कब होगा फिर। अभी कोई पेपर इधर नहीं है क्योंकि पीसीएस का था सर, जो भी टल गया सब होगा। हाँ, तो उसका पीसीएस का भी हो गया। इसमें ग्रेजुएशन किसका किसका हो गया? अधिकांश होगा, सबका हो गया। तो अभी एक वैकेंसी आई है उसकी, देखिएगा, जिसकी लंबाई होगी आरपीएफ, उसकी सीपीयू एसआई करते हैं। सीपीएसआई, हाँ सर। यही उसमें वो डाल सकता है, लंबाई मांगता है 170, लड़कियों के लिए कम होगी, देख लीजिएगा आप लोग। सीपीयू एसआई नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स में सीधे दरोगा की ड्यूटी होती है, उसमें भी यही सब आएगा, जीएस आएगा। 2 पेपर होता है ना सर? हाँ, एक पेपर इंग्लिश का होगा। हाँ सर, इंग्लिश का और फिर मैथ में थोड़ा। तो उसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसमें जो एसआई होते हैं इसी के माध्यम से होती है। इस समय वैकेंसी आई है जिसकी लंबाई 170 हो, और लड़कियों को देख लीजिए 165 या जितना, जिसकी रुचि हो जाने के आप लोगों को, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं। जिसे सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग उस पर भी कोई भी काम आ रहा है, प्रतियोगिता है, उसको डालते रहिए। एक सरकारी रिजल्ट साइट है, उस पर रजिस्टर आता रहता है। सीटें सर सीट काफ़ी है उसमें, देख रहे। चलिए अगला नोट करिए, BR सुब्रमण्यम, BBR 2 बार,
अधिकारी का पदभार ग्रहण किया? नीति आयोग। कार्यकारी अधिकारी सीईओ वही का पदभार ग्रहण किया। इसके पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है। नीति आयोग के पहले क्या कौन सी संस्था थी जिसका नाम नीति आयोग? योजना आयोग। अब नीति आयोग में कोई टर्म नहीं है इस तरह। योजना आयोग में क्या होता था? उसमें 5 वर्षीय योजनाएं चलती थी। 12 से 17 लास्ट हो चली थी बराबर। फिर उसके बाद योजना नीति आयोग हो गया। उसमें क्वेश्चन बनते थे कि कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित है, उसका लक्ष्य कितना % लक्ष्य था, कितना पाई। अभी भी उससे क्वेश्चन परंपरागत में आ सकते हैं, खास करके इन एग्जाम में जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं पुलिस और इधर के एसएससी टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। आप तो भी ग्रेजुएशन में है ना? फर्स्ट ईयर में है? क्लास नहीं आ पाते हैं। क्लास और डेडिकेशन करनी है कुछ बच्चे। वर्तमान कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी वही दिक्कत होगी तो बोलिएगा। सुमन बेरी करंट ऐसी चीज है कि आप लोग पढ़ेंगे और कैसे चर्चा हो जा रही है तो अच्छी बात है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत लोग डरते हैं। बस इसमें है कि आप अवेयर होगा, न्यूज अगर सुन सकते हो तो सुनते रहिए, पेपर पढ़ते रहिए, पेपर समझिए, हो जाएगा। करंट तो नहीं, एक इसका दायरा इतना बड़ा होता है कि कहाँ से क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं। अगला नोट करिए, डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी। डॉक्टर बालकृष्ण, पूरा नाम बोल रहे हैं बीएल, ये ऐसे हो जाता है कि बीएल बालकृष्ण विठल दास दोषी। डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी। अक्सर ऐसे इनका क्या बोलता है, बस बीएल दोषी लिख देता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, दोषी में है, दोषी लिखिए या चाहे ऐसे दोषी लिखिए, विपरीत हटी है दोषी दोषी हो जाएगा वो दोषी। ठीक, विठल दास बीएल दोषी, इनका नाम सुने आप लोग कभी? जी सर। इनका नाम कभी सुने हैं? एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे, इनका भी निधन हो गया है। वास्तुकार का मतलब जान रहे हैं? जी सर, जो भवनों का आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर हाँ, ये प्रसिद्ध वास्तुकार 24 जनवरी 23 मई का निधन हो गया। एक पुरस्कार होता है पित्तजगर पुरस्कार। पित्तजगर पुरस्कार, इसको वास्तुशास्त्र का नोबेल कहा जाता है। ये 2018 में इनको मिला था पित्तजगर प्राइज पुरस्कार। पित्तजगर
2000 में 18 में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, इसको क्या कहा जाता है, ये आर्किटेक्चर का नोबल। और 2023 में इनको पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया, मरणोपरांत। मरणोपरांत पद्म विभूषण। अभी पुरस्कार पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कितने लोगों को। अब की बार एक बार तो एक पूछ लिया था सुरक्षा अधिकारी ने पिछले बार से कि कितने लोगों को मरणोपरांत मिला। कुछ और नोट करा देना है आपको, छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन में। नरेंद्र सिंह तोमर, इनको तो जानते होंगे। लेकिन अब क्यों, आप कृषि मंत्री नहीं है इस समय ना। इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने। अभी जो चुनाव हुआ था तो ये वहां से चुनाव लड़े थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए दिसंबर 23 में। जितने राज्यों में हुआ है चुनाव तो कई लोग चुने गए। जिसे ध्यान आएगा भी तो आपको ये कृषि मंत्री ट्रिक एग्जाम में का होगा, कृषि मंत्री पे ध्यान जाएगा, ट्रिक बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, बाद में पता लगेगा, जब पेपर दे के निकलेंगे पता लगेगा गलत हो गया। रमन सिंह, रमन सिंह का नाम सुने होंगे आप। अपने यहाँ का कौन है विधानसभा, अपने यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष कौन है, इनका नाम क्या है? नाम तो याद नहीं। ओम बिरला सर, ओम बिरला लोकसभा महा करके हैं वो लोकसभा का, तो ओम बिरला, वो ओम बिरला यूपी के है। और महामना ऐसे का नाम है उनका, अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे। जैसे नाम है रमन सिंह, नोट करिए। रमन सिंह कहाँ के बने हैं, एक छत्तीसगढ़ के राज्य विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। सतीश महाना, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे वहां के ना, रमन सिंह। रघुवर दास, नोट करिए। रघुवर दास का पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के नए राज्यपाल बने। अगला नौकरी के.एन. शांत कुमार, के.एन. शांत कुमार, कुमार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उत्तर में पीटीआई नहीं लिखेगा,
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट संस्था है, न्यूज एजेंसी है प्रेस की, और बहुत पुरानी संस्था है, सबसे पुरानी संस्था ही है। इसमें पूछ लेता है, कई बार सीधे पूछ लेगा, प्रेस ट्रस्ट इंडिया नहीं लिखेगा, लिख देगा पीटीआई। पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? KM शांत। अगला नोट करिए, आर माधवन। एक अभिनेता है, इसकी मूवी देखें आप लोग? साउथ के। कोई भी मूवी की देखें। हाँ, रॉकेटरी में है। हाँ, कोई आर माधवन प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, भारतीय फिल्म एवं निर्देशक, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, टेलीविजन संस्थान, FTII, पोस्टर से लिख लीजिएगा, FTII, फिल्म टेलीविजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन हो जाएगा। तो ये भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस पर एक बार क्वेश्चन आया था, FTII के अध्यक्ष कौन है? अगला न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ये तो नहीं बोल रहे हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, कोष्टक में NGT लिखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अधिकरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल। इसके अध्यक्ष चुने गए। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किन मामलों को सुनवाई करता है? किन मामलों को सुनवाई करता है? जो पर्यावरण से संबंधित मामले होते हैं उनकी सुनवाई यही करता है। नदियों का प्रदूषण हो गया, चाहे कुछ हो गया, कहीं पेड़ हो गया, तो इसका पहले सब मामला कौन देखता था? न्यायालय होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाते थे, लेकिन अब इसके लिए ट्रिब्यूनल बना दिया गया, अधिकरण बना दिया गया। ये कब बना था? 2010। और इसके पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। सुन लीजिए, सब नोट के लिए करना आप कर लीजिए। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हर चीज में देखिए अधिकरण बनता है। किसी सेवा मामले को सुनने के लिए कैट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जो
सरकारी सेवा में अब तक कोई मामला पहले होता तो कहाँ जाता है, कैट के थ्रू जाता है। कोर्ट भी जा सकता है, कैट में भी जा सकता है। कैट से नहीं हुआ तो फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, हाईकोर्ट। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रकाश श्रीवास्तव। अगला नोट करिए, रुचिरा रुचिरा कंपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। रुचिरा कंपोज, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता, सामाजिक विकास आयोग की 62वें 62 सत्र की अध्यक्षता संभाली। हो गया। अगला नोट, न्यायमूर्ति एपी शाही, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हो गया। प्रवीण सूद, देखिए बहुत से नियुक्ति होती है, लेकिन आप जो थोड़ा लगे ऐसे करेंगे तो एक ही चीज में हम लोग फंसे रह जाएंगे नियुक्ति में, जो इम्पॉर्टेंट लगे पूरा तो हम तैयार नहीं कर सकते। पता लगा कि एक चीज को करने के लिए 10 चीज, तो हम 100% तो एकदम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा है कि 90% कर लें, 80% कर लें। प्रवीण सूद, सूद 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 नहीं, सूद ये नाम है। सीबीआई के नए निदेशक बने, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। हाँ तो हिंदी में बोलेंगे बोले ना, सेंटर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पोस्ट में सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक का पदभार ग्रहण किया। बहुत पावरफुल पोस्ट है। नेताजी लाते रहते हैं ना कि गवर्नमेंट सीबीआई लगा रही है, ईडी लगा रही है। अगला नोट करिए, डॉक्टर मनोज स्वामी,
अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर मनोज सोनी। लोकसभा ध्यान रखना क्या है, यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके लिए की कोचिंग चलती है यूपीएससी और यूपीपीएससी। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया का नाम सुने हैं आप लोग ना, अभी बता रहा था ना, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ये इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर चुने गए। नोट करना और कर लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर। एक होता है चांसलर, एक होता है वाइस चांसलर। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया चांसलर तो बहुत लोग होंगे, लेकिन ये ज्यादा चर्चित है, इसलिए कोई पूछ सकता है। जैसे यहाँ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, इसके भी कोई चांसलर होंगे। इसके तो राज्यपाल होते हैं ना, जो स्टेट में होती है विश्वविद्यालय, वो तो सब वो होते हैं। नहीं, कभी कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं मुख्यमंत्री को कर देते हैं। जैसे वैसे तो रहते हैं राज्यपाल, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो उसके मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ राज्यपाल होते हैं और सेंट्रल में नियुक्त करते हैं। जैसे इलाहाबाद हुआ, बिच्छू हुआ। पहले इलाहाबाद में चांसलर थे वर्गीज कुरियन, जो फेमस थे क्रांति के जनक। उनकी भी मृत्यु हो गई है 7 साल पहले। एक और नोट देखिए, न्यायमूर्ति सोनिया कोकानी। सोनिया कोकानी लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग कर लेंगे, जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया, इस पे कुछ लिखना है। ऑब्जेक्टिव तो पढ़े हैं तो आ गया, काफी हो गया। अब वही आ गया सोनिया कोकानी, अब जानते रहेंगे तभी लिखेंगे ना। नोट कर लीजिए, गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। कुछ व्यक्तियों का कई चीज सुन लीजिए, नोट मत करिए। सुब्रत राय का नाम सुने हैं आप लोग? सुब्रत राय, बहुत फेमस। अभी इनकी हाल में मृत्यु हो गई। सारा समूह के गवर्नर नहीं, सुब्रत राय सारा समूह, सारा फाइनेंस ना, उसके संस्थापक हैं। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। सारा में पैसा फंसा है ना, सरकार अंडर में ले ली। अब तो सरकार अपने अंडर में ले ली। हाँ, सरकार तो ले ली है, लेकिन पैसा मिले तब तो। अब सरकार ने पैसे तो अलग बात है ना, वो देना नहीं चाहती है सरकार। नहीं कहेंगे सरकार देना चाहती है। इस तरह के फार्म भरवा रहे हैं, कोई फार्म ही नहीं भर पा रहा। इनका मतलब अभी हाल ही में निधन हो गया। इनको नोट मत करिए, जानते रहिए।
सुश्री पाठक। अभी बता रहे थे ना कि उनकी चर्चा किए थे। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। सुलभ संसार। वही सुलभ इंटरनेशनल लिखा रहता है, लिख सकते हैं आप देखेंगे जितना रहेगा वहां लिखा रहता है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन, इनका निधन हो गया, इसलिए अब यह क्वेश्चन बन सकता है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बिंदु सिंह भाटिया। ये भी मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित वो सम्मानित थे। जितने शहरों में देखेंगे बना है, आप कहीं पढ़िएगा जाइएगा ध्यान से तो मिलेगा आपको, उस पर लिखा है। एक ग्राम पंचायत में, पंचायत वाले में तो इनका वो नहीं है सर, एक ग्राम पंचायत में एक बना है सर, वहाँ भी बना है, लेकिन अक्सर स्टेशन स्टेशन पर और सिटी में देखेंगे तो मिलेगा आपको। देखिए चर्चित व्यक्ति में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं उनको भी पूछ लेता है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं ना, या किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए उसके आइकॉन बनाए जाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है ना, सब लोग जानते होंगे। जी सर। इनको पश्चिम बंगाल स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पश्चिम बंगाल ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब समझ रहे हैं? किसी चीज का जैसे प्रचार करने के लिए इनको एक नियुक्त कर दिया गया कि इसके ब्रांड एम्बेसडर उसका प्रचार करेंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे। पश्चिम बंगाल स्टेट के कहाँ के रहने वाले हैं? खुद बंगाल के रहने वाले हैं, सौरभ गांगुली। अगला नोट करिए, राजकुमार राव। राजकुमार राव एक फिल्म अभिनेता है। जी सर। मूवी में देखे होंगे आप, बहुत पुराने अभिनेता हैं। पुराने नहीं, बहुत नए। अच्छा सर, यूपीएससी की जो मूवी बना दी वही राजकुमार सर, जो एक शादी में जरूर आना। नहीं, एक राजकुमार थे, तो केवल तिरंगा मूवी थी, उनकी कौन थी? एक राजकुमार राव स्त्री मूवी में सर, जो स्त्री मूवी नहीं जानता है। शादी में जरूर हाँ आना, वही हाँ, शादी में जरूर आना, मेरी शादी में जरूर आना की शायद में न्यूटन मूवी आई थी, उसमें है कई मूवी राजकुमार। इनको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया। आइकॉन वही आइकॉन का मतलब कि लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसको दिखाए। जैसे आइकॉन ऐसे एकदम एक परिभाषा नहीं दी जा सकती, ये होता है ना आइकॉन, जैसे सर कहते हैं यूथ आइकॉन। हाँ यूथ आइकॉन है, मतलब उनमें फेमस है और इनसे लोग जिनसे इंस्पायर होते हैं उनको उनके उससे, जैसे अब कहा जाए कि नेताओं में मोदी जी यूथ आइकॉन है, यूथ उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, उसी के लिए तो इनको अपना आइकॉन घोषित किए कि जिससे कि लोगों को
मत देने का और प्रचार प्रसार अपने से कराए कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों। अगला नोट करिए, लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा बिहार में, सर बिहार में बिहारी होते हैं। प्रकाश झा का नाम सुने हैं? प्रकाश ओझा। ओझा। लक्ष्मी झा बिहार की महिला पर्वतारोही। पर्वतारोही पर्वतों को चढ़ते रहते हैं, पर्वतारोही होते हैं ना। नोट करिए इसी में आगे, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी। तुर्की का नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत। माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी। माउंट अरारत को फतह करने वाली या उस पे फतह का मतलब उसको जीतने वाली, वहां पे चोटी पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, पहली महिला। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन बनाया है। नेशनल आइकॉन बनाया। आइकॉन मतलब वही ब्रांड एम्बेसडर से ही है। ये लोग प्रचार करेंगे, लोग अधिक से अधिक वोट दें और शिक्षा का भी वो। जैसे आईपीएल हो रहा था तो कुछ खिलाड़ियों को आइकॉन खिलाड़ी घोषित कर दिया गया जिनकी बोली नहीं लगती है। उनमें क्या होता है, जो उस टीम का सबसे ज्यादा खिलाड़ी बिकेगा उससे वो कुछ परसेंट ज्यादा उनको मिलता है। जैसे बहुत से खिलाड़ी थे उस समय, सचिन तेंदुलकर तो नहीं बिके थे। अभी भी देखिए कई खिलाड़ियों को बोली नहीं लगती है। विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, क्योंकि उन्होंने उनको कई टीमों ने अपना आइकॉन घोषित किया है। तो सचिन तेंदुलकर को किसने बनाया? भारतीय निर्वाचन आयोग। और देखिए यहाँ राजकुमार राव को भी बनाई, लेकिन राजकुमार राव में कुछ ये नहीं, उनको बस बना दिए। इनके लिए किस लिए बनाई है, इनको यहाँ मेंशन किया है, मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा के कार्यक्रम के लिए नेशनल। हम नोट करिए बिंदा राठी। बिंदा राठी वृंदा राठी ये भारत की पहली महिला अंपायर थी जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में
भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर। टेस्ट टेस्ट, हाँ टेस्ट लिख लीजिए, उसे एम्पायर लिख देंगे, वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, नंबर पूछ ले वो पूछ ले। ब्रांड एम्बेसडर याद रखना चाहिए कि यूनिसेफ किसी को बनाती है, यूनेस्को बनाती है, कई राज्य बनाते हैं। अगला नोट करिए, सुरेश रैना। अब याद ना हो तो अपना कोई ट्रिक बना लिया करिए कि हाँ इससे सुरेश रैना को जम्मू और कश्मीर के युवा मतदाता, जम्मू और कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कबीर बेदी, कबीर बेदी भी एक फिल्म अभिनेता है। कबीर बेदी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, इटली के सर्वोच्च सम्मान, इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ऑर्डर बोल रहे हैं आराम से, ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। जैसे फ्रांस का बार बार पूछता है किसी को सम्मानित किया जाता है, ऑनर ऑफ द लीजन पुरस्कार, इसके पहले हमको फिर को सम्मानित किया गया था। और कई लोग सर भारत में भी दिया जाता है बाहरी देशों को। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न। भारत रत्न। ऐसे नहीं देते हैं लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को दिया गया, जैसे मदर टेरेसा को दिया गया, वो आके भारत में रहने लगी थी, तो उनको आके कलकत्ता में उनकी कई चैरिटी और आज भी उनके संस्थान देखें। मदर टेरेसा का वो मिशनरी के थ्रू करती थी काम, ईसाई मिशनरी। और जो उनका साड़ी ओढ़ने वाला देखे होंगे आप लोग, नीला नीला पट्टी और वो सफेद, हाँ, उनको भी मदद से मिला। और बाद में और एक लोग को मिला था, वो तो बंटवारा के बाद मिला था, वो तो भारत के ही थे, पाकिस्तान तो बंटवारा हो गया फिर मिला। ऐसे लिस्ट देखेंगे तो मिलेगा आपको, लेकिन इस तरह से अचानक किसी को अभी नहीं दिया गया है। कभी बेदी हो गया। गिरीश चंद्र मुर्मू लिखिए, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये देखिए दो क्वेश्चन बन रहा है, ये तो भारत के क्या है, कै है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वर्ष 2024 के लिए
संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए। संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए। अगला नोट करिए, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव, इनका नाम सुने आप लोग? ये भारत की पहली महिला ड्राइवर थी। पहले भी इनका आप कभी भी नाम सुने होंगे। भारत की पहली महिला ड्राइवर, आज से नहीं बहुत पहले से है। इस समय इनको क्या किया गया है? नोट कर लीजिए, बताते हैं। भारत ही नहीं, एशिया की समझिए, एशिया में कोई इनके पहले महिला ड्राइवर थी। एशिया की पहली महिला लोको पायलट। जो रेलवे में ड्राइवर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लोको पायलट। अटेंडेंस नहीं होती क्या आप लोगों की? होती है। ठीक है, हो गया। पहली महिला लोको पायलट, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी। क्या हो चुके आपका? बोल लेंगे से। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी। देखिए, पहले तो इन पे क्वेश्चन आता था, उससे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। लेकिन अब इस पे एक और क्वेश्चन बनता है। ये तो है ही, जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली है उसमें पहला महिला ड्राइवर कौन बनी? सुरेखा यादव। यही फिर बनी। जैसे इनके पास अनुभव था, इनको बना दिया गया। अब तो बहुत सी महिलाएं ड्राइवर बन गई, लेकिन बाद वाले का कोई ध्यान नहीं देता, पहले का ही ध्यान देता है। बहुत से लोग हर साल आगे सोते हैं, पहला के बाद दूसरा का याद नहीं आता है, या दूसरा कभी याद आता है जब आपके अगल बगल कहीं जिले का हो। ऐसे होता है ना जी सर, पहले के ही याद करते हैं। एक और नोट कर लीजिए, ज्यादा तो नहीं हो गया, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम बहुत आराम से करते जा रहे हैं। कैप्टन शिवा चौहान, अब बहुत हम छाट के इसमें से टिक लगा के तो जो हमको लगा उसी को कराते हैं कुछ ऐसे कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी।
राष्ट्रपति बनी। देख रहे हैं बहुत सी चीजों में बस पहली महिला जी सर। महिला सशक्तिकरण। और बहुत सी नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन कितना देखा जाएगा, ठीक। जो लगा जैसे राष्ट्रीय स्तर पे नियुक्ति या जो किसी तरह चर्चित था, एक और नोट कर लीजिए, अजीत मोहंती। ये देखिए, ये मोहंती है। मोहंती कहाँ के लोग लिखते हैं? उड़ीसा से। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने गए। ये हो गया राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक। कुछ लोगों जैसे कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठित जो चुने गए, कुछ का निधन हो गया जो चर्चित थे। जैसे निधन वाले में हमने कितना नाम बोला, कोई बताइए नाम। निधन वाले जो एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर बालकृष्ण BL जोशी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, जैसे ये लोग फेमस थे। अब इनकी मृत्यु हुई तो इनसे पूछा जा सकता है। बिंदुसरी पाठक। अब कुछ लोगों की नियुक्ति हुई है, उसमें कुछ महिलाएं हैं जो पहली बार चुनी गई हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के चुने गए हैं जो भारतीय हैं। जो भारतीय मूल के लोग जो दूसरे देशों में चुने जाते हैं, जी सर, वो भी उसको भी पूछता है। एक करंट है और GS इसका कोई और जो नहीं, कहाँ से क्या पूछे, इसमें कि आप अधिक से अधिक कवर किए रहिए। और एग्जाम में बहुत ध्यान से करना चाहिए। पता लगा कि जैसे आता हुआ क्वेश्चन तुरंत अच्छा देखिए, ऊपर वाला तुरंत मारिए, चारों ऑप्शन देखिए, फिर ट्रिक करिए। नहीं होता है कि जैसे गलत करके निकले उसको पता नहीं लगेगा, जैसे कमरे से बाहर निकलेंगे पता लगता है मैं कुछ गलत कर दिया तुरंत। कल हम चर्चित अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति देखेंगे, ठीक। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे बहुत से देशों के चुने गए हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भारतीय मूल के भी हैं, कई महिलाएं चुनी गई हैं, कहीं कोई पुरस्कार पाया। इस तरह से जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय देखेंगे। ये हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उधर से